अगर मैं अगला देखता हूं यहाँ पे, तो अगले को मैंने क्या बोल दिया, ये तो पहली विधि हो गई आय विधि। दूसरी मैंने यहाँ पे क्या बोल दी, उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि, मूल्य वर्धित विधि। आप पता है इसको क्या बोल सकते हैं, इनकम मेथड। और इसको पता है आप क्या कह सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। अब इसकी क्या परिभाषा होगी, इसमें हम क्या लिखेंगे, यह है नंबर 2, है ना, ये दूसरी विधि है ना, विधि नंबर 2। तो विधि नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम, इसे आउटपुट विधि भी कहा जाता है, इसे आउटपुट विधि भी कहा जाता है। आप समझ रहे हो आउटपुट का मतलब, अगर मैंने किसी चीज का इनपुट दिया है तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, आउटपुट ही तो निकल कर आएगा। अगर मैंने किसी चीज का इनपुट दिया है तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, आउटपुट। ये आगत है और ये निर्गत है, समझ में आ रही है बात या नहीं। आउटपुट का मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने भूमि लगाई, मैंने श्रम लगाया, मैंने पूंजी लगाई, मैंने उद्यमी की मेहनत लगाई, या एंटरप्रेन्योर ने अपनी मेहनत की, और उन सब इनपुट के जरिए जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, है ना। उसी को ही मैंने क्या नाम दे दिया, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वस्तु। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, है ना। और मैंने इनपुट किसका दिया, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। समझ में ही नहीं बात, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये कौन है, कारक, है ना, ये कौन है, कारक है। इन कारकों को मैंने इनपुट के तौर पे भेजा, ये कहां भेजा मैंने, एक फर्म में, है ना। और फर्म ने जो परिणाम दिया मेरे को, वो क्या परिणाम दिया भाई, ये उद्यमी इसके लिए है, भूमि इसके लिए है, पूंजी इसके लिए है और श्रम इसके लिए है। ये सारा एक जगह पे ही तो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे काम करने के बाद में इसका जो परिणाम या रिजल्ट निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया, आपके आउटपुट के तौर पे निकल कर आया, और उसको मैंने क्या बोल दिया, वस्तु सेवा का उत्पादन। इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि इसे आउटपुट विधि के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है। अब इसी परिभाषा को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो कंटिन्यू करने के लिए मैंने क्या बोल दिया यहां पे कि इस विधि के तहत वर्ष के दौरान, इस विधि इस विधि के तहत वर्ष के दौरान, इस विधि के तहत वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न
क्षेत्रों के द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित उत्पादन, उत्पादित उत्पादित उत्पादन उत्पादन या प्रदान, उत्पादित उत्पादन या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को जोड़कर, या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को जोड़कर, मूल्य को जोड़कर, है ना, मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक, इसी को ही फिर आगे कंटिन्यू करें तो यह ध्यान देने योग्य है कि, इसी को आगे कंटिन्यू करें तो यह ध्यान देने योग्य है कि यह ध्यान देने योग्य है कि आउटपुट आंकड़ों का मूल्य निर्धारण, आउटपुट आउटपुट आंकड़ों मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण, मूल्य आउटपुट आंकड़ों का मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक फर्म द्वारा जोड़े गए प्रत्येक फर्म द्वारा जोड़े गए मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार यह विधि मूल्यवर्धित अवधारणा धारणा का उपयोग करती है। अवधारणा का उपयोग करती है। पता है हमने ये सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं, बस हम उस चीज को थोड़ा सा रूपरेखा दे रहे हैं।
है ना। ठीक है ना। तो ये सब क्या था, इनपुट था, इनपुट गया बतौर क्या निकल कर आया, परिणाम के तौर पे आउटपुट। इस विधि के तहत वर्ष के दौरान, इस विधि के तहत वर्ष के दौरान, वर्ष का मतलब या वर्ष का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित समय, निश्चित समय का भारत में मतलब होता है, निश्चित समय का मतलब भारत में क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से क्या होता है 31 मार्च, है ना। वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था मतलब देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ पे एक वर्ड है क्या, ये तो वर्ड का मतलब निकला विभिन्न क्षेत्रों, क्षेत्रों का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र हमने पढ़े हुए हैं पहले से, है ना। क्षेत्र मतलब, क्षेत्र का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्राथमिक, जिसका मतलब होता है कृषि, द्वितीयक, द्वितीयक जिसका मतलब क्या होता है आपका उद्योग, और तृतीयक जिसका मतलब क्या होता है सेवा, और चतुर्थ और पंचक भी हमने देखा था ज्ञान के आधार पे और नीति निर्माणक। तो विभिन्न क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कृषि, उद्योग और सेवा के द्वारा उत्पादित, के द्वारा उत्पादित, के द्वारा उत्पादित, उत्पादित क्या होगी, वस्तु के द्वारा उत्पादित, है ना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जरिए, यहां से कृषि, यहां से उद्योग, यहां से सेवा के द्वारा उत्पादित, उत्पादित क्या होगी वस्तु, उत्पादित क्या होगी वस्तु, ठीक, उत्पादित वस्तु, उत्पादित उत्पादन, उत्पादन का मतलब हो गया वस्तु, उत्पादन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वस्तु, समझ में, उत्पादित उत्पादन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वस्तु, ठीक। और प्रदान की गई सेवा, है ना, प्रदान की गई, तो वस्तु को तो मैं उत्पादित करूंगा और उत्पादन करूंगा, उत्पादित करके उत्पादन करूंगा, और सेवा में क्या करूंगा, हमेशा प्रदान करूंगा। अरे गुड्स को तो मैं क्या करूंगा प्रोवाइड कराऊंगा, गुड्स को तो मैं क्या करूंगा प्रोड्यूस करूंगा, और सेवा को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, प्रदान, इसका मतलब क्या हुआ प्रोवाइड, और इसका मतलब क्या हुआ प्रोड्यूस। गुड्स को मैं, गुड्स का मतलब होता है टेंजिबल, गुड्स का मतलब क्या होता है टेंजिबल, टेंजिबल मतलब दृश्य, और इसका मतलब क्या हो गया ये अदृश्य, समझ में आ रही होगी बात, ये सब चीज देख चुके हैं हम पहले से, है ना। तो वस्तु और सेवा, तो क्या बोला गया, इस विधि के तहत वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान अर्थव्यवस्था मतलब देश की आंतरिक भौगोलिक सीमा में क्षेत्रों, क्षेत्रों मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि, उद्योग, सेवा के द्वारा उत्पादित, उत्पादन मतलब वस्तु, प्रदान की गई सेवा, सेवा मतलब प्रदान की गई सेवा, होटल, मोटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, है ना, प्रसारण सेवा, यातायात सेवा, अस्पताल, चिकित्सा, रोजगार, ये सब सेवा, सेवा के मूल्य को जोड़कर कि मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च में इस फर्म के जरिए, इस उद्योग के जरिए जितना भी वस्तु और सेवा को मैं क्या कर रहा हूं उत्पादित कर रहा हूं, इस उत्पादन का, इस उत्पादन का जो क्या निकल कर आएगा मेरे पास में, उत्पादन का मूल्य, इस मूल्य का मैं क्या कर दूंगा जोड़ कर दूंगा, या जोड़ ना बोल के मैं बोल दूं योग कर दूंगा, उत्पादन के मूल्यों का क्या कर दूंगा मैं जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से बेहतर से समझ में आ गया होगा। डिफरेंसेस थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइन का जो भी है वो इस तरीके से है, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। ये यहाँ पे परिभाषा का मतलब यहां तक है ना, ये परिभाषा ऐसे और ये समझाने का तरीका है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरण के जरिए समझा लिया, है ना। लिखने का काम अपन कैसे करेंगे, आपके ये वाला करेंगे, ये है परिभाषा के तौर पे, इसे आउटपुट विधि भी कहते हैं क्योंकि ये आउटपुट के तौर पे निकल कर आ रही है ना। अब इसमें जो
जो इसकी सोल है, इसकी जो आत्मा है, इसकी जो अवधारणा है, उस पर भी हमने बात की कि यह ध्यान देने योग्य है, यह ध्यान देने योग्य है कि ये जो परिणाम के तौर पे आउटपुट के आंकड़े हैं, जो भी वस्तु और सेवा है, आउटपुट के आंकड़ों का मूल्य निर्धारण करते समय, जब मैंने इनका मूल्य निर्धारण करा कि ये 10 रुपए की बेचूंगा, ये 20 रुपए की बेचूंगा, 25 रुपए की बेचूंगा, निर्धारण करते समय उत्पादन की प्रक्रिया में जैसे पानी लगा होगा, बिजली लगा होगा, कच्चा माल लगा होगा, मध्यवर्ती वस्तुएं लगी होंगी, समझ में नहीं, प्रक्रिया में प्रत्येक फर्म द्वारा जोड़े गए मूल्य को ध्यान में रखा जाता है कि कहां कहां से क्या क्या मैंने इसमें लगाया है, और तब जाके मैंने एक अंतिम वस्तु बनाई। अंतिम वस्तु का मतलब जिसका दोहरान नहीं होगा आर्थिक प्रवाह में। मतलब मैंने अगर कोई उत्पाद खरीद लिया तो मैं उसका सिर्फ उपभोग करूंगा, आगे बेचकर मैं उसके लाभ प्राप्त नहीं करूंगा। आर्थिक क्रिया से जब वो बाहर हो जाएगी तो उसे हम अंतिम वस्तु के नाम से जानेंगे। तो बोला गया कि अंतिम वस्तु के पहुंचने से पहले फर्म के जरिए जितनी भी प्रक्रिया हुई होगी, प्रक्रिया का मतलब हो गया जैसे कच्चा माल, श्रमिकों का मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, उद्यमी का लाभ, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जगह का मेंटेनेंस, मशीनरी की टूट फूट, मशीनरी का रिपेयरिंग, यातायात में निवेश, विज्ञापन में लागत, ये सारा का सारा क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तभी ना इसका अंतिम मूल्य हम निर्धारित करेंगे। क्योंकि जो भी हमें आएगा ये सारा पैसा इसी से ही आएगा। माना कि 5 रुपए का ये एक उत्पाद है, 5 रुपए का ये उत्पाद है जिसे मैं बाजार में बेचना चाहता हूं, लेकिन इस 5 रुपए के उत्पाद में सब कुछ आ गया, इसमें कच्चा माल, मजदूरी, किराया, ब्याज, सब कुछ जुड़ गया। अब 5 रुपए में मैंने 3 रुपए क्या जोड़ दिया, इसमें अपना स्वयं का और जिनके जरिए बेचा जाएगा उनका लाभ जोड़ दिया, और मैंने इसे 8 रुपए में बाजार में बेच दिया। समझ में आई नहीं बात? तो मैंने इसमें हर एक प्रक्रिया को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो जितना मैंने यहाँ पे शामिल किया, जितना मैंने यहाँ पे इस प्रक्रिया के अंदर चीजों को शामिल किया, उन सबको मैंने एक जगह जोड़ दिया और 8 रुपए में ही मारकर मैंने बाजार में बेच दिया। तो बोला गया प्रक्रिया में प्रत्येक फर्म द्वारा जोड़े गए मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, इस विधि को मूल्य वर्धित अवधारणा का उपयोग करती है, या ये मूल्य वर्धित विधि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हम फर्म के द्वारा लगाई गई सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और साथ ही साथ उस उद्यमी के लाभ, भूमि का लगान और पूंजी का ब्याज, इन सब का हम जब योग कर लेते हैं तब जाके हम किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते हैं। तो इसमें मूल्यवर्धित अवधारणा का हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ष के दौरान वस्तु और सेवा का जितना भी उत्पादन होता है, उस उत्पादन के आधार पर जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि फर्म के जरिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय होगी। ठीक, तो हमने देख ली कौन सी विधि, उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गई होगी।